वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब तख्ते पंजाब का फैसला 22 जुलाई बरोज जुमे को होगा। वोटिंग का मैदान लगने से पहले इल्जामात की भरमार, PTI और नवाज लीग के दरमियान जोर का जोड़, हॉर्स ट्रेडिंग का भी शोर। इमरान खान के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 50 करोड़ में MPS की बोलियां लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सख्ती से तरदीद। नून लीग ने PTI पर दीगर रहनुमाओं को खरीदने की कोशिश का इल्जाम धर दिया। हमारे रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की, आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल हैं। आसिफ जरदारी ने PTI के MPA चौधरी मसूद को 40 करोड़ रुपए में खरीदा और तुर्की भेज दिया। फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, कहते हैं अवाम ने फैसला सुना दिया, तख्ते पंजाब लाहौर PTI का हक है। पंजाब में हुकूमत इत्तेहाद को इबरतनाक शिकस्त हुई। उम्मीद है PTI की ज़िमनी इलेक्शन में नशिस्तें 15 से बढ़कर 17 हो जाएंगी। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है और ये आज का नहीं है, ये 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। अगर मैंने आपके इस MPA को चौधरी मसूद, जिनका नाम है, 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। चौधरी मसूद 3 अप्रैल को ही PTI से मुस्ताफी हो चुके सूबाई वज़ीर दाखिला अता तारड़ चौधरी मसूद का इस्तीफा सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुरान पाक पर हल्फ देने को तैयार हूं, किसी को पैसे नहीं दिए। क्या फवाद चौधरी हल्फ दे सकते हैं कि चौधरी मसूद ने पैसे लिए? अता तारड़ ने दावा किया कि परवेज इलाही ने मौलाना इलियास चिन्योटी को हज के दौरान 10 करोड़ रिश्वत की पेशकश की। अभी फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसमें उन्होंने कुछ बड़ी बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगाए और बड़ी बेबुनियाद बातें की। फवाद चौधरी की इस बात से ये बात आया है, वाज़े हो जाती है कि शायद PTI के अपने मेंबर्स परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते हैं। ये अगर इनकी आपस की लड़ाई है और ये अपने मेंबर्स को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर, आसिफ अली जरदारी साहब पर या किसी और शख्स या जमात पर लगाकर ये अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सूबाई वजीर सैयद गनी का कहना है, फवाद चौधरी की बौखलाहट से लग रहा है कि PTI के अपने मेंबर्स परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाहते। उनकी आपस में लड़ाई है, अपनी जान छुड़ाने के लिए इल्ज़ाम आसिफ जरदारी पर लगा रहे हैं। BRT पेशावर और बिलियन ट्री सोनामी का पैसा इंतखाबी मुहिम पर खर्च हो रहा है। अरबों रुपए से सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के सरबराहों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। क्या ये पैसा इमरान खान के बाप का है? सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, सिंध हाउस में कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई। अगर किसी के पास सबूत है तो अदालत जाए, रोना धोना बंद करे। बेंच जो बना है, काश वो बेंच आज ही मुझे तलब करता। तलब साहब, इस घड़ी तक सिर्फ 2 बंदे जो है वो मुस्तनद यानी वेरीफाइड जो है वो बिके हैं। एक का नाम है मियां जलील शरकपुरी, 10 करोड़ रुपए में वो बिका है, और एक बंदा है मौलाना है शकरगढ़ से, वो बिके हैं 10 करोड़ उन्होंने लिया और वो बैरून मुल्क जो है वो रवाना हो गए हैं। जलील शरकपुरी 10 करोड़ रुपए में बिके। जिस शख्स ने रकम दी उसका भी पता है। शकरगढ़ से एक मौलाना 10 करोड़ रुपए लेकर बैरून मुल्क फरार हो गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। न्यूज़ के प्रोग्राम बुल्लो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा, नून लीग के पास 179 अरकान मौजूद हैं। ये खुद बंदे इधर उधर कर रहे हैं और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। अगर पंजाब में PTI की हुकूमत बन जाती है तो हमें सियासी फ़ायदा होगा।
हालांकि उम्मीदवार सिर्फ परवेज इलाही। चौधरी शुजात ने वाज़ेह कर दिया, पॉलिसी बयान में साफ साफ बताया मुस्लिम लीग काफ का मुतफ़िका उम्मीदवार परवेज इलाही ही है, जिसको मैंडेट मिला, हुकूमत करना उसका हक है। पहले भी बहुत मरतबा वाज़ेह कर चुके हैं, किसी रुकन को कोई लेटर जारी नहीं किया, सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के दौरान नंबर गेम पूरी रखने का मिशन। PTI और काफ लीग के अरकान असम्बली को माल रोड के 5 स्टार होटल में पहुंचा दिया गया। 154 अरकान होटल के कमरों में पहुंच चुके। होटल में तमाम अरकान और PTI की क़यादत के लिए 200 कमरे बुक करा लिए गए। शुजात ने चौधरी परवेज इलाही साहब का हक पे फैसला दे दिया है। ये समझदार लोग हैं और उन्हें समझ का फैसला किया है, सियासी वज़ीरत का फैसला किया है और यकजा रहने का फैसला किया है। और इंशाअल्लाह पूरी जो 10 के 10 मेंबरान है सूबाई असेंबली के, वो चौधरी परवेज इलाही को परवेज इलाही बासानी वज़ीर आला मुंतखब होंगे। नंबर गेम पूरी है, हमारे अरकान को तोड़ने की कोशिश नाकाम होगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की नियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। PTI रहनुमा सप्तान खान के मुताबिक पूरी काफ लीग परवेज इलाही और शुजात हुसैन के साथ खड़ी है। लाहौर में MKM के वफ्द की चौधरी शुजात से मुलाकात। वफ्द की क़यादत कन्वीनियर MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने की। मुल्की और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, पाकिस्तान को मिलकर आगे लेकर जाना है। तहरीक इंसाफ के अरकान ने सूबाई असम्बली को धमकाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। पंजाब असम्बली के हल्के PP 7 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी। पूरे हल्के में दोबारा गिनती मुमकिन नहीं, फैसले का मतन। PTI उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। अदालत की दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत। अदालत ने मुस्तरद शुदा वोटों की गिनती तक इलेक्शन कमीशन को कामयाब करने का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। मानसून हवाओं की नई एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बादलों की आंख मचोली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात की KPK, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इलेक्शन कमीशन ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया। NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की समरी के मुताबिक सिंध में 22 जुलाई से शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया। जमात इस्लामी इस अमल की मजम्मत करती है। इसे जमहूरियत के खिलाफ, इंतखाबी अमल के खिलाफ एक साजिश भी समझती है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम कहते हैं, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इंतखाबी मुहिम के दौरान सिंध हुकूमत तरक्याती काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस नहीं लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो भी मुतहरिक। हैदराबाद में मुख्तलिफ यूनिट्स का दौरा किया। कारकुनान से खिताब के दौरान कहा, हैदराबाद पीपल्स पार्टी का कला बनने जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी जियाले अपनी पार्टी को कामयाब करवाएंगे।
हलीम आदिल शेख को आसिफ जरदारी का डर खौफ नहीं होना चाहिए। वो उन माओ बहनों से डरें जिनकी ज़मीनों पर इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर का कहना है दुनिया उनके बारे में अच्छी तरह जानती है, उन्हें सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं। गैंगस्टर और लैंड ग्रैबर को पुलिस सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। रुपए की क्रैश लैंडिंग, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। डॉलर 3 रुपए 1 पैसा महंगा, नई कीमत 225 रुपए हो गई। बैरूनी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद मामूली तेजी। कारोबार के अख्ताम तक 100 इंडेक्स में 70 पॉइंट्स का इजाफा। IMF का एग्रीमेंट हो चुका है, एकदम हर चीज़ रास्ते पे है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग भी खुल गई है इंशाल्लाह, और वो पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। डॉलर की उड़ान है, ये सिर्फ पाकिस्तानी रुपए के सामने नहीं है, पूरी दुनिया की करेंसी के सामने है। इंपोर्ट को एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के तकरीबन बराबर कर लें। डीजल की इंपोर्ट भी इतनी नहीं होगी इस महीने, और ईंधन की टोटल इंपोर्ट कम होगी। नॉन एनर्जी की इंपोर्ट तो मैंने आपसे गुजारिश की है कि हम कम कर ही रहे हैं, और हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उससे और भी कम है। आलमी इदारों से डॉलर मिलने के बाद रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। IMF से मुआहिदा हो गया, बस रस्मी कार्रवाई बाकी है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे देगा। डॉलर की कीमतें सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में बढ़ रही हैं। इंपोर्टेड गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। मुआशी चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुआशी टीम और मईशत से मुताल्लिक आला हुक्काम शरीक होंगे। डॉलर की बढ़ती कीमत समेत मुख्तलिफ माली मसाइल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज तलब कर लिया। अहम सियासी फैसले मतवक्के, 6 निकाती एजेंडा जारी। पामी एग्जेक्टिव कमेटी के अरकान की वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात। पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने वफ्द की क़यादत की। वजीर सेहत का PMC की नाकिस पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार, मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने TIP का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। टनलिंग का मकसद सुरंगों की पेशा वाराना महारत को फ़रोग देना है। FWO ने 10 माह में टनलिंग के मंसूबे को मुकम्मल और फ़ाल किया। आर्मी चीफ ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। लाहौर में ताजर बरादरी का रात 9 बजे मार्केटें बंद करने से इनकार। ताजर रहनुमाओं का कहना है पहले ही कारोबार तबाह हो चुके, दुकानें बंद करने का और ताजरों का मौशी कत्ल-ए-आम नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब लाहौर में नॉन बाई एसोसिएशन की भी हड़ताल। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के साथ मुज़ाकरात, तय पाया कि रोटी की कीमत 10 रुपये कायम रखी जाएगी।